क्रिटिसिज्म का मतलब है तनकीद। आप कोई प्रोजेक्ट किसी क्लाइंट को भेजते हैं बना के, और उसके ऊपर आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक ही आएगी, लेकिन उसकी बजाय कुछ ऐसी चीज़ें पॉइंट आउट कर देता है आपका क्लाइंट जो आपको अच्छी नहीं लग रही होती, बुरी लग रही होती हैं, तो आप समझते हैं कि मुझ पर तनकीद की जा रही है। अब ये जो क्रिटिसिज्म है, इसको नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसको आम तौर पे नेगेटिव ही लिया जाता है। क्यों नहीं लेना चाहिए? कि अगर हम हो सकता है जो हमारा क्लाइंट है वो हमें सही बता रहा हो, और अगर हम उसको नेगेटिव लेंगे कि नहीं ये तो मुझे खामखा मुझ पे तनकीद की जा रही है, तो फिर हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कभी नहीं कर पाएंगे। लिहाजा ऑलवेज एट फर्स्ट ग्लांस जब भी आपको क्रिटिसिज्म का सामना हो तो उसको नेगेटिव लेने की बजाय टेक अ ब्रेथ, डीप ब्रेथ, और कंट्रोल कीजिए अपने नेगेटिव इमोशंस को, और सोचिए कि हो सकता है जो बात की जा रही है वो ठीक हो, और उसको पॉजिटिवली लीजिए। और इसका फ़ायदा क्या होगा? दैट यू विल ग्रो प्रोफेशनली। व्हेन यू एक्सेप्ट कि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो फिर उसी से आप सीख सकते हैं आगे अपनी मिस्टेक से। अगर आप कहेंगे कि नहीं मैंने तो जो कुछ किया है ठीक है, तो फिर आप ग्रो नहीं करेंगे, यू विल स्टॉप एट अ सर्टेन लिमिट। लिहाजा ग्रोथ के लिए, पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि आप क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करें। मूविंग ऑन, आपको क्रिटिसिज्म से मल्टीपल पर्सपेक्टिव का पता चल सकता है। यानी आपने तो समझा कि मैंने जो प्रोजेक्ट भेज दिया है बिल्कुल ठीक है और मुझे बिल्कुल फर्स्ट क्लास मुझे फीडबैक मिलेगी, लेकिन एक्चुअली अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि द अदर पर्सन हैज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपके काम के बारे में उसका नुक्ता नज़र फ़र्क है। तो अगर फ़र्क है तो उसको आपको खुश होना चाहिए कि मुझे एक आउटर पर्सपेक्टिव मिल गया है दूसरे बंदे का, तो हाउ आई कैन इम्प्रूव माई एक्शन, माई बिहेवियर, माई वर्क। एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नेगेटिवली ना लें क्रिटिसिज्म को, उसको पॉजिटिव लें। और इससे क्या होता है कि आप बड़े ग्रेसफुली अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करते हैं, फॉस्टर करते हैं, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट अपने क्लाइंट की गेन करते हैं। अच्छा, अब फिर ये जो बेसिकली आपको मिलता है जिसे कहते हैं जो क्रिटिसिज्म है, वो कहाँ से आएगा? फीडबैक से आएगा जो आपको मिलनी है। ये फीडबैक आपका क्लाइंट आपको देता है। आपको भी समटाइम्स फीडबैक देनी, अपने क्लाइंट के बारे में जो आप रिव्यू लिखते हैं वो भी आपकी तरफ से फीडबैक होती है। तो फीडबैक जनरली जो क्रिटिकल फीडबैक है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें आपने सामने रख के बतानी होती हैं, उसका क्या तरीका है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये है, इफ़ यू हैव अ लुक एट द स्क्रीन, आपको नज़र आएगा पहला पॉइंट है ऑलवेज स्टार्ट विद पॉजिटिव फीडबैक और प्रेज। आप फीडबैक देने जा रहे हैं, जाहिर है एक ओवरऑल फीडबैक होती है, किसी एक एस्पेक्ट के ऊपर तो नहीं होती, ओवरऑल उसको लेना होता है आपने। तो जो ये भी नहीं हो सकता कि जो जिस चीज़ पे आप फीडबैक दे रहे हो बिल्कुल टोटली ट्रैश हो, उसमें पॉजिटिव्स भी होंगे नेगेटिव्स भी होंगे। तो स्टार्ट विद हाईलाइटिंग द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, और फिर हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड। सो यू प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म उस एरिया जो इसमें आपको वीकनेस फील होती है, एंड देन अगेन एंडिंग दैट होल ईमेल हो या जो फीडबैक जिस भी फॉर्मेट में आप दे रहे हो, स्पोकन भी हो सकती है समटाइम्स, तो वो आप ऑलवेज एंड विद अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और इनकरेजमेंट। एनकरेज कीजिए। आप क्रिटिसिज्म का ये मतलब नहीं होता कि अगले बंदे को आपने डिप्रेस कर देना, मतलब क्रिटिसाइज करने वाले का भी यही होता है कि वो इम्प्रूव करे। लिहाजा conclude your criticism with a positive encouragement tone. एक सिनेरियो देखिए कि आप मैनेजर हैं और अपने एक एम्प्लॉय, आपका एम्प्लॉय है जमाल, उसके बारे में आपने फीडबैक देनी है। तो प्रोजेक्ट उसने बड़ा अच्छा किया है ओवरऑल, लेकिन देयर वर सर्टेन एरियाज जिसमें वीकनेसेस थी। तो कैसे उसको यही सारी बातें जो मैंने इससे पहले डिस्कस की हैं उनको सामने रखते हुए कि पॉजिटिव स्टार्ट और फिर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और फिर एंडिंग विद द पॉजिटिव नोट, वो उसकी एग्जांपल्स आपको नज़र आ जाएंगी। देखिए मैं रीड करता हूँ। जमाल, आई वांट टू स्टार्ट, जमाल को एड्रेस करते हुए, एक पर्सनल टच है, आपका कॉलीग है तो अच्छा लगता है किसी को एड्रेस करना विद देयर फर्स्ट नेम।
I want to start by recognizing the great effort you put into the XYZ project. Positive note, your leadership really brought the team together, and the innovative solutions your team implemented were impressive. It's clear you have a strong grasp on how to motivate the team and drive creativity, which is exactly what we need. Now, this shows a very positive start. Moving on, अब जो to provide constructive criticism, जो area improvement का है, जिसके बारे में कहना है, अब उसके बात हो रही है. However, I noticed that there were a couple of instances where our timeline slipped. देखिए कितनी अच्छी लैंग्वेज है. ये नहीं कहा कि however there was a lack in implementing the timeline. उसकी बजाय सारे पॉजिटिव टोन के अंदर पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ करते हुए कितना अच्छा लफ्ज़ है, timeline slipped. So meeting deadline is crucial, especially since it impacts other departments and our commitments to clients. बाकी आप पढ़ सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं. इसमें जो है वो एक पॉजिटिव टोन के साथ एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट को हाईलाइट कर दिया गया. एंड देन अगेन यू कैन रीड द एंड विच इज़ अगेन वेरी पॉजिटिव. उसको दोबारा से रीइंफोर्स किया उसके पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स को, और इस तरह ये प्रोवाइड की गई है फीडबैक. अच्छा, जब आप हाउ कैन यू हैंडल क्रिटिसिज्म इफ़ेक्टिवली, या कह लीजिए कि कैसे आप उसको यूज़फुल बना सकते हैं. अगर आप सुन रहे हैं किसी से कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो लिसन अटेंटिवली, बहुत ध्यान के साथ. मीटिंग्स में हमें सुपीरियर्स कई दफ़ा बता रहे होते हैं, और उस दौरान कभी फ़ौरन आगे से डिफेंसिव मत हों कि मैं नहीं सर, मैं तो ये पूरी बात को कंप्लीटली सुने. इंटरप्ट मत कीजिए, और जो तवज्जो दीजिए, गौर से सुनिए कि किस चीज़ के बारे में इम्प्रूवमेंट आपको सजेस्ट की जाएगी. इसकी एग्जांपल भी आपके सामने है, इसको आप देख सकते हैं. इसमें परफॉर्मेंस रिव्यू में आपका सुपरवाइज़र आपके रीसेंट प्रोजेक्ट को जो है वो करता है, क्रिटिसाइज़ करता है, तो फ़ौरन उसको इमीडिएटली डिफेंड करने की बजाय, इंटरप्ट करने के बजाय, आप उसको कह सकते हैं, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट अबाउट द नीड फॉर मोर डिटेल्ड डाटा एनालिसिस. Could you specify which areas needed deeper insights? तो clarification मांग लें. When you have received communication from your supervisor, तो फिर आपने फ़ौरन जो है उसका रिस्पॉन्स नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना. आपने रिस्पॉन्स तो करना है, लेकिन फ़ौरन रिएक्ट नहीं करना. उस पर सोचना है कि किस तरीके से मैं इसको जवाब दूँ. एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इशू क्या है, आप अपने सुपरवाइज़र से फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि किन एरियाज़ में बेहतरी की गुंजाइश है. अगर आपको क्लियर नहीं है, तो फिर उसके बाद सोचिए कि आप उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं, और फिर गोल्स और वैल्यूज़ जो हैं उनको अलाइन कीजिए अपने और अपने सुपरवाइज़र की. और फीडबैक पे रिफ्लेक्ट करने से आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ज़्यादा अच्छी इंसाइट्स मिल जाती हैं किसी भी एरिया में इम्प्रूवमेंट करने के लिए. अब इससे आगे चलते हुए ये भी पॉसिबल है कि आपको मुख्तलिफ तरफ से फीडबैक्स आएँ बीइंग अ फ्रीलांसर्स, तो उनमें आपको पता चले कि कोई एक एरिया ऐसा है जिसमें मुझे बहुत से लोग जो है तनकीद का निशाना बना रहे हैं. तो फिर उसको, उस पैटर्न को आपने आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है. इसके एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो मैंने बात की कि पैटर्न तलाश करना है, मिसाल के तौर पे आपको बहुत से प्रोजेक्ट्स करने के बाद अक्सर जो फीडबैक मिलती है वो आपकी डेडलाइन मीटिंग द डेडलाइन, यानी डेडलाइन के ऊपर आप काम सबमिट नहीं करवा सकते. तो इस तरह के पैटर्न को रिकग्नाइज़ करने से आप अपनी से पता चलेगा आपको कि फॉर एग्ज़ाम्पल यही टाइम मैनेजमेंट आपका इशू है, तो ये आपके लिए एक चैलेंज है उसको ओवरकम करना. और उसके लिए जो आप एक्शन ले सकते हैं वो ये है कि आप जो मुख्तलिफ टूल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, उनको यूज़ कर सकते हैं. यू कैन सीक सपोर्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स और मेंटर्स से कि जनाब मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ. एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ सपोर्ट. मूविंग ऑन, वी हैव एन एक्टिविटी फॉर यू. इसमें आपने बेसिकली रिफ्लेक्शन की, यानी सोचने की प्रैक्टिस करनी है. और डेफिनेटली रियल लाइफ तो ये नहीं है, ना ही आपको कुछ सिनेरियो दिया जा रहा है. तो आप जनरेट कर लीजिए, खुद से तख्लीक कर लीजिए ज़हन में कि किस तरह का क्रिटिसिज्म आपको आया. मिसाल है टाइम लाइन की, अभी हमने बात की थी कि वो नहीं मीट हो रही, या आप बहुत ब्रीफ डाटा एनालिसिस
प्रेजेंट करते हैं, या आपको कहा गया है कि आपकी जो लैंग्वेज है, आप राइटर हैं, कंटेंट राइटर हैं, तो वो बहुत प्लेन है, उसमें वैरायटी नज़र नहीं आती, अच्छी नहीं है, तो कोई इशू लेके उसके ऊपर सोचिए। क्या क्या आप सोच सकते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द क्रिटिसिज्म स्पेसिफिकली, और फिर उसको नोट डाउन कीजिए। लिखना बड़ा ज़रूरी है, उसको नोट कीजिए। फिर स्पेसिफिक फीडबैक जो आपको मिली है उसको भी नोट कीजिए। एंड देन आपका इनिशियल रिएक्शन या इमोशंस क्या थे, जो आप फ़ौरन उसको, आपने जो फीडबैक मिली तो आपने क्या फ़ील किया, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। और फिर रिफ्लेक्ट करके बताइए कि आप इस फीडबैक को यूज़ करते हुए अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस एक्टिविटी इज़ गोइंग टू हेल्प यू improve yourself through criticism by others.